शुभ प्रभात। आप सभी दोस्तों का DHP न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है तारीख 8 फरवरी 2021, दिन सोमवार। जानेंगे हिमाचल की बड़ी खबरें। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, बजट सत्र में एक्ट होगा संशोधित। निजी स्कूलों की फीस को लेकर मचे घमासान के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने फीस नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1997 के एक्ट में बदलाव करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीते दिन हुई कैबिनेट बैठक में इस पर अनौपचारिक बातचीत हुई। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग को एक्ट में बदलाव की हरी झंडी दे दी है। विभागीय अधिकारियों ने सरकार से मंजूरी मिलते ही विधि विभाग को मामला भेज दिया है। संभावित है कि बजट सत्र में संशोधन को मंजूरी दे दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान एक्ट 1997 में बदलाव करते हुए निजी स्कूलों की ऑडिट की व्यवस्था की जाएगी। 35 करोड़ के 18,000 खैर के पेड़ काटकर पहुंचा दिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। साल 2018 में श्री नैना देवी जी रेंज में वन अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से न केवल खैर का अवैध कटान हुआ, बल्कि उस खैर को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की कत्था फैक्ट्रियों में भी पहुंचाया गया। विजिलेंस ने मामले में निशानदेही पूरी कर ली है। जांच में पाया गया है कि खैर के करीब 18,000 पेड़ों का अवैध कटान हुआ है। इनकी कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए है। जांच एजेंसी बाहरी राज्यों की कत्था फैक्ट्रियों से सबूत जुटाने में लगी है। जांच पूरी होने के बाद विजिलेंस FIR में जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के नाम भी जोड़ेगी। नए नगर निगमों में चुनाव करवाने की तैयारी, 16 फरवरी तक वोटर लिस्टों का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग नए नगर निगमों में चुनाव करवाने की तैयारी में जुट गया है। इसी के चलते नए नगर निगमों की वोटर लिस्टों की मैपिंग और पोलिंग स्टेशन बनाने के निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम क्षेत्र में मैपिंग के साथ ही तीनों नए नगर निगम सोलन, मंडी और पालमपुर क्षेत्रों में वार्डों को विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित किया जाना है। शहरी निकायों के चुनाव में कुल 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने हैं। नर्सिंग कॉलेज की 16 छात्राओं सहित 45 पॉजिटिव, 77 हुए ठीक। हिमाचल में कोरोना के 45 मामले सामने आए हैं, वहीं 77 लोग ठीक हुए हैं। कांगड़ा जिला में पालमपुर स्थित एक निजी नर्सिंग कॉलेज की 16 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं। ये नर्सिंग कॉलेज पालमपुर नगर निगम के वार्ड 13 घूघर टांडा में स्थित है। कॉलेज में कोरोना मामले आने के बाद पालमपुर SDM ने नर्सिंग कॉलेज भवन और DMC अस्पताल भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। वहीं सिरमौर जिला में रविवार को 72 साल के बुजुर्ग की कोरोना के चलते जान गई है। प्रदेश में कुल आंकड़ा 57,896 पहुंच गया है। अभी 464 एक्टिव केस हैं। अब तक 56,444 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 972 पहुंच गया है। स्कूलों में हाजिरी की अनिवार्यता नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई रहेगी जारी। हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी से 5वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खुलने जा रहे स्कूलों के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। विद्यार्थियों पर स्कूल आने के लिए फिलहाल किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। स्कूलों में विद्यार्थियों की हाजिरी की अनिवार्यता भी नहीं रहेगी। स्कूल कॉलेजों के नोटिस बोर्ड पर कोरोना संक्रमण से बचाव की SOP को चस्पा किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी स्कूल प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 17,550 परिवारों को मिलेंगे मुफ्त बिजली कनेक्शन। हिमाचल प्रदेश में 17,550 गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। योजना के तहत 13.16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 35,000 रुपये से कम होनी चाहिए। बिजली लोड की आवश्यकता 2 किलोवाट या इससे कम होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले BPL कार्ड धारकों और अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं। पहाड़ी के मलबे की चपेट में आने से कार सवार की मौत। मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दवाड़ा में पहाड़ी दरकने से कार के मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसकी पत्नी गंभीर घायल हुई है। उसे उपचार के लिए बजोरा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मलबे की चपेट में आने से कई वाहन चालक बाल बाल बचे।
कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसे में पुलिस प्रशासन व 4 लेन का काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही सामने आई है। हिमाचल शिक्षा बोर्ड 12 फरवरी तक जारी करेगा फाइनल डेट शीट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12 फरवरी तक 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी कर देगा। इससे पहले बोर्ड की ओर से वार्षिक परीक्षाओं को लेकर 2 बार संभावित डेट शीट जारी हो चुकी है। संभावित डेट शीट जारी करने के साथ ही बोर्ड की ओर से जरूरी सुझाव मांगे थे। जानकारी के मुताबिक शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं को लेकर पहले 13 जनवरी और फिर माह के अंत में संभावित डेट शीट जारी की थी। इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया था कि ये फाइनल डेट शीट नहीं है। अगर किसी शिक्षक वर्ग या अभिभावक को इस शेड्यूलिंग पर कोई आपत्ति लगती है तो वह 10 फरवरी तक अपने सुझाव दे सकते हैं। अभी 10 फरवरी तक बोर्ड सभी सुझावों का इंतजार करेगा। उत्तराखंड में भारी तबाही, पीएम मोदी और गृह मंत्री ने की सीएम से बात, हालात पर केंद्र की नजर। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही हुई है। 100-150 लोग के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाने के लिए सेना को भी लगाया गया है। इसके साथ ही आईटीबीपी और एनडीआरएफ के दलों को उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों की ओर रवाना कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों में मदद के लिए देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में वायुसेना के 2 Mi-17 और 1 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को भेजा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की कुछ और टीमें दिल्ली से एयरलिफ्ट करके उत्तराखंड भेजी जा रही हैं। पूर्व सैनिक ने पत्नी की कर दी निर्मम पिटाई, मायके के बाहर छोड़ा। हिमाचल में सेवानिवृत्ति के बाद घर आए पूर्व सैनिकों में कुछ एक ऐसे हिंसक हो रहे हैं कि उनके गुस्से का शिकार उनके अपनों को ही बनना पड़ रहा है। बीते रोज उपमंडल गगरेट के चलेट गांव में एक पूर्व सैनिक ने अपनी ही 2.5 वर्षीय बच्ची का कत्ल कर दिया और पत्नी को जान से मारने का प्रयास किया। अभी लोग इस हृदय विदारक घटना से उबर भी नहीं पाए थे कि अब ऐसा ही एक अन्य मामला सामने आया है। यहाँ एक सेवानिवृत्त सैनिक ने अपनी पत्नी की निर्ममता से पिटाई करने के बाद उसे उसके मायके के बाहर फेंक दिया। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बीमार होने पर पति से डॉक्टर से दवा दिलाने को कहा था। गगरेट पुलिस ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ की युवती के साथ सुंदरनगर में सामूहिक दुष्कर्म, 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। चंडीगढ़ से मनाली घूमने आई युवती के साथ सुंदरनगर में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। युवती ने दुष्कर्म का वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है। डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह ने कहा कि पुलिस थाना सुंदरनगर में आरोपियों के खिलाफ धारा 376D और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मणिमाजरा थाना पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद सुंदरनगर थाना को आगामी कार्रवाई के लिए कहा है। उत्तराखंड में तबाही के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में ग्लेशियर से तबाही के मंजर को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां ग्लेशियर हैं। मुख्य तौर पर बड़ा शिगरी, चंद्रताल, सूरजतार और सोना पानी आदि स्थानों पर ग्लेशियर टूटने का खतरा है। हालांकि लाहौल में नदी किनारे बस्ती नहीं होने से नुकसान की आशंका कम है, लेकिन भूमि कटाव और पुलों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। इससे पहले भी लाहौल में हिमस्खलन के कई मामले सामने आए हैं। नाले में ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ भी आ चुकी है। जयराम बोले, मनरेगा के लाभ से वंचित नहीं होंगे नगर निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्र के लोग। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी राजनीतिक नेता पालमपुर को नगर निगम के रूप में स्तरोन्नत करने के निर्णय के खिलाफ थे, लेकिन सच ये है कि उन्होंने इस खूबसूरत शहर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। विपक्ष क्षेत्र के लोगों को कर वसूली के संबंध में गुमराह कर रहा है, लेकिन लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो लोगों को कर देने के लिए मजबूर किया जाएगा और ना ही उन्हें मनरेगा के लाभ से वंचित रखा जाएगा। उन्हें मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना के लाभ दिए जाएंगे।